हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपने मेरा प्रीवियस ब्लॉग तो देखा होगा जिसमें मैं कुछ सीन दिखाती हूँ शादी की रील्स का। और नेक्स्ट डे हम 4 बजे उठ के खाटू श्याम जी के मंदिर जाते हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस ब्लॉग नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो मेरे चैनल में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो हम आ जाते हैं तैयार होके गाड़ी में और हम सोचते हैं कि कहाँ जाएँ, क्योंकि जयपुर इतना बड़ा है कि हम एक दिन में तो नहीं घूम सकते और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 4-5 दिन रुक के घूमें। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हम जाते हैं नाहरगढ़, जो बहुत ही सुंदर जगह है। तो नाहरगढ़ जाते तो रास्ते में ये पहाड़ों मतलब ऊपर चढ़ना पड़ता है ना, तो यहाँ से ये व्यू दिखता है जहाँ ये जल महल है, बहुत ही सुंदर। फ्रेंड्स, हम अपनी डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, पहाड़ों के ऊपर, बहुत ऊपर चढ़ते हुए। अभी हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं यहाँ से। हाँ, फ्रेंड्स मिल रहे थे, इतने मोटे मोटे अमरूद जो बहुत ही मोटे थे, और ये ट्रीट मेरी तरफ से होती है। फिर उसके बाद हम अंदर आ जाते हैं और ये अंदर ना शीश महल वगैरह होता है, तो इधर अंदर जाने का भी चार्ज होता है, तो वो हम नहीं देते क्योंकि ये बाहर से जो है वो ये अंदर से, तो हमें इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा था। और यहाँ पे जो शेर दे रखा है सब लोग इसे ही देख रहे थे क्योंकि ये बहुत ही ऐसा लग रहा था जैसे रियल हो। फिर उसके बाद हम पूरा व्यू देखते हैं कि काफ़ी बड़ी जगह थी नाहरगढ़ में। ये है मतवेंद्र किला। हम इसको ओवरऑल घूमते हैं तो ये ले जाते हैं हमको भैया बाबड़ी बाबड़ी बोलते हैं राजस्थान में, कुओं को ऐसा बताते हैं मेरे को। तो यहाँ पर शायद राजकुमार या राजकुमारियां नहाने आते होंगे, क्योंकि जो व्यू है और सीढ़ियाँ दे रखी हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही मस्त बना रखा था यहाँ पर। और ये है किला का द्वार, जहाँ से हम एंट्री लेते हैं। दोनों साइड तोप रखी हुई हैं और इस तरह लिख रखा है डोंट टच इट। और हम अपनी चेकिंग करा के अंदर ले लेते हैं एंट्री। ये पूरा चौक है, बोलते हैं घर का और किला का घर तो रही है खैर ये। फिर इसके बाद हम किला में एंट्री लेते हैं और यहाँ मिल जाती है अंग्रेजन, जहाँ मेरी भैया इसके संग फोटो लेते हैं और खुशी भी लेती है काफ़ी सुंदर सुंदर पिक्स। तो हम तो अपना घूमने में एंजॉय करते हैं और ये पिक्स वगैरह ले रहे होते हैं। तो ये जो अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने नहीं, ये जो राजाओं ने जो बना रखा है किला, मतलब क्या ही सोच के बना रखा है, मतलब इतना ऊपर डीप क्या दे रखा था वो, किसी को मार के छुपा देते क्या। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। और गाइस यहाँ की जो सीढ़ियाँ है ना, मतलब इतनी पतली पतली है ना, अगर कोई मोटा राजा होता तो वो कैसे चढ़ के जाता, मैं तो ये सोच रही हूँ क्योंकि काफी पतली सीढ़ियाँ हैं, कोई मोटा इंसान तो आ ही नहीं सकता इधर ऊपर। फिर उसके बाद हम यहाँ का पूरा नज़ारा देखते हैं, बहुत ही सुंदर। और आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ से आधा जयपुर सा दिख रहा था। यार आधा नहीं, मतलब 1% जो जयपुर है वो पूरा दिख रहा था। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। कितना ऊपर चढ़े हैं फ्रेंड्स, सांसें फूल गई और पानी की बोतल भी नहीं लाए। बहुत सुंदर व्यू है। क्या नाम है चलिए का? मतवेंद्र भवन। तो हम किसी के घर में डोल रहे हैं बिना उनकी परमिशन के, पर हाँ हमने पैसे दिए हैं डोलने के। ताल कटोरा, वो जो पानी पानी दिख रहा है। फ्रेंड्स, आज हम आए एडवेंचर करने। मैं आपको बताना भूल गई थी क्योंकि मोस्टली हमारे ब्लॉग होते हैं टेंपल वाले, तो ये ब्लॉग है थोड़ा एडवेंचर वाला। सारे लोग आए हुए हैं। ये रील बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। वाह। तो गाइज हम यहाँ पर आइडिया लगा रही थी कि ये जो वॉल है ना, जो चाइना चौक टू चाइना मूवी बनी थी, सेम ऐसी वॉल लग रही थी जहाँ अक्षय कुमार चढ़ के जाता है। ऐसा ही लग रहा है ना? आप बताना कमेंट बॉक्स में। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ यहाँ पे चाइनीज लोग भी आए हुए हैं। मतलब कितना मस्त मस्त या बड़ा किला है, जो दूर दूर से लोग इस किले को देखने आते हैं। अंग्रेज भी मिल गए, चाइनीज भी मिल गए, पर इनमें से जो स्मेल आ रही थी ना वो आ वाली आ रही थी सच्ची। कमरे के अंदर कमरा है। गाइज आपको ये ब्लैक टी शर्ट में अंकल दिख रहे हैं, ये हमको ना मतलब हमारे पास आते हैं और ये कहते हैं कि आप कहाँ से हो, तो हम कहते हैं हम फरीदाबाद से आए। तो फिर कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें एक जगह ले जाता हूँ। तो ये हमको ले जाते हैं और यहाँ पर ना
ये हमारी पिक्स वगैरह ले जाने के लिए लाते हैं हमको। तो पहले हमसे हमारा फ़ोन ले लेते हैं जिससे फ़ोटो खींचे, फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर आकर कोई खड़ा हो जाए। तो पहले मैं जाती हूँ ऊपर, मेरी कोई क्लिप नहीं मैं बनाती हूँ भाभी की। तो ये सामने जो मिरर दिख रहा है ना, इधर से वो फ़ोटो लेते हैं, काफ़ी सुंदर आती है। फिर उसके बाद ये ले जाते हैं जहाँ राजकुमारियाँ के गुसल खाना में, तो इधर वो फ़ोटो लेते हैं। पर यहाँ की कोई फ़ोटो लेता है क्या? पर यहाँ पर जो पिक आई थी ना, वो काफ़ी वियर्ड थी, बिकॉज़ पूरे में अंधेरा हो गया था क्योंकि इन्होंने डोर वगैरह सब लगा दिए थे। और ये आप फ़ोटो देखो। तो गाइज़ हमने पूरा किला घूम लिया है। घूमने के बाद अब हम यहाँ से लेते हैं एग्ज़िट, और एग्ज़िट लेने के बाद अब जाते हैं हम बाहर। और बस यार बन जी, आप पैसे कमा रही है भीख मांग के। मांगियो मांगियो, किस मांगो? ए माई दे दे। हाथी बांध ली उसने। खुशबू कैसे कर रही है? ए? अब नहीं हो रही, इसकी शक्ल भी तो ऐसी हो रही है, सुगली सुगली सी। शिविका बाय बाय। देखे जा देखे जा। तो थोड़ी बहुत मजाक मस्ती करने के बाद हम चलाते हैं सीगवे। मतलब मेरा काफ़ी मन करता है इसे देख के चलाने का, क्योंकि मैंने काफ़ी मूवीज़ में देखा है। तो एक राउंड तो बनता है यार। तो यहाँ 5 राउंड के 200 रुपये थे, तो मैं चलाती हूँ 2 राउंड, फिर मेरा भाई चलाता है 2 राउंड, और ये भैया चलाते हैं 1 राउंड। तो इस तरीके से हम 5 राउंड करते हैं पार्टनरशिप में। तो सबसे अच्छे से मैंने चलाई थी, और मुझसे कम अच्छे से मेरे भाई ने, और सबसे बेकार इन्होंने चलाया था। मतलब सबसे बेकार नहीं, मतलब ठीक ठाक। फर्स्ट राउंड में सभी डरे थे, तीनों ही डरे थे। तो काफ़ी मज़ा आया था हमको चलाने में। तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर जा रहा था फुल स्पीड में। फ्रेंड्स अब हम देखने जा रहे हैं सनसेट व्यू, जो जियान सुनियो यानी कि डोरेमोन में दिखाते हैं। जो डोरेमोन में दिखाते हैं सनसेट व्यू देखने के लिए माउंटेन पे चढ़ते हैं, सेम ऐसे ही हम थोड़ा चढ़ के चल के जाएंगे सनसेट व्यू लेने। पता है फ्रेंड्स, मेरे को ना यहाँ आकर मतलब मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही चल रहा था। ये जो जगह ऐसे दे रखी थी ना, ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर तोप रखते हो, और सामने जैसे लड़ाई वगैरह होती हो तो यही वो पोजीशन रहती हो पुराने ज़माने में। खैर छोड़ो, हमें तो सनसेट व्यू देखना है। वो लड़ाई वाले ज़माने गए तो यहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। ऑलरेडी आधे लोग जा चुके थे, आधे लोग थे। तो सनसेट मतलब हम सही टाइम पे गए थे, पहुंच पाए थे, क्योंकि तुरंत ही थोड़ी देर बाद सनसेट था वो हो गया था, और खुशी का पहला सनसेट था। तो इसे बहुत मज़े आया, मेरा भी पहला ही सनसेट था। तो यहाँ पर चलते चलते ना हमें खुशी की ही एज का बेबी मिल जाता है जो उससे बात करता है, और फिर हम कुछ टिप्स वगैरह लेते हैं, आप क्या खिलाते हो, हम क्या खिलाते हैं, इस तरीके से बातें करते हैं। तो बहुत मज़े आते हैं हमको इनसे बात करते वक्त भी, क्योंकि ये अपने बेबी के बारे में बताते हैं। क्योंकि ये नॉन वेज थे, तो ये बताते हैं कि हाँ ये अपने बेबी को एग वगैरह भी देते हैं, और हम वेज है तो हम कुछ नहीं देते इसको, मतलब वेज ही देते हैं, एग वगैरह नहीं देते। और ये बच्चा बहुत बोल रहा था, पर खुशी यहाँ पर चुप हो गई थी। तो ये देखकर काफ़ी हंसी आ रही थी, वरना वैसे तो बहुत चिल्लाती रहती है, और अब पता नहीं क्या हो गया इसको। फिर उसके बाद हम किले से बाहर आते हैं, तो हम भेलपूरी वगैरह खाते हैं। फिर उसके बाद हम ये फिर से जल महल का वे आ जाता है। तो मेरा कैमरा इतना क्लियर नहीं दिखा पा रहा है, पर आप ज़रा गौर से देखो तो आपको दिख जाएगा। फिर उसके बाद हम जाते हैं टेम्पल। तो ये ना हमारा जो मतलब बोलते हैं ना बांके बिहारी जी की मंदिर होता है ना, तो उसके पीछे जो स्टोरी है ना, वो मुझे पूरा क्लियर नहीं पता है। मतलब ये सुनने में आता है कि जो हमारे गोविंद देव जी थे, हमारे गोपीनाथ जी, वो चोरी करके, औरंगजेब ने चोरी करके यहाँ ले आए थे। तो ये जो मंदिर है, राधा कृष्ण जी की मूर्ति लग रही है, तो ये हमारे गोविंद देव जी के नाम से जाने जाते हैं जयपुर में, लेकिन हमारे यहाँ पर गोपीनाथ जी के नाम से जाने जाते थे। तो इसके पीछे काफ़ी सारी स्टोरीज हैं, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना ही पता है, और ये भी नहीं पता ये सही है या गलत है। तो हम ना बिल्कुल फ्रंट में जाकर और बिल्कुल प्रॉपर दर्शन करके आते हैं, बहुत मज़ा आता है।
लाइन में खड़े होकर, और बहुत मज़े आते हैं। फिर उसके बाद हम जयपुर में घूमते हैं। हम सोच रहे थे डीएसपीसी, मतलब जो भी है नाम, मैं तो फ़िलहाल भूल गई क्या नाम था। वहाँ के ना गोलगप्पे खाएंगे, तो गोलगप्पे थे वो बहुत ही स्पाइसी वगैरह होते हैं। तो जोलो चिप्स तो हमने खा रखा है, फिर हम सोच रहे थे कि वो भी खा लेंगे, क्या जाता है। पर वो आया ही नहीं था, हमारी किस्मत इतनी ख़राब। फिर उसके बाद हमने गोलगप्पे वैसे ही खा लिए। फिर हम ऐसे गाड़ी में बैठे, फिर हम सोचा और कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे। तो ये गए हम, पहले ये बाहर से देखने गए थे हम, क्योंकि अंदर से बंद हो गया था ये। तो ये म्यूजियम है जयपुर का, जो ऐसा लग रहा है जैसे कितना बड़ा मस्त और किला है ये। तो यहाँ हम देखते हैं एक राउंड लगाते हुए। तो हम यहाँ से जा रहे हैं गणेश जी के मंदिर, जो कि बोलते हैं बहुत बड़ा मंदिर है, और जो गणेश जी की मूर्ति है वो जयपुर में इस मंदिर के अलावा कहीं भी नहीं पाएगी आपको। तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ, ऐसी कौन सी मूर्ति है जो इधर के अलावा और कहीं नहीं पाएगी। तो मैं देखती हूँ वाकई ये मूर्ति बहुत ही बड़ी और बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। और इसे देख के तो भाई साहब सच में यार बहुत ही अट्रैक्टिव होती है ये। और ऐसा लगता है जैसे गोल्ड प्लेटेड है पूरा, और शायद है भी, ये पता नहीं मुझे। और ये जो गणेश जी हैं, मैंने सच में इतने बड़े गणेश जी कभी नहीं देखे, और बहुत ही सुंदर लग रहे थे ये। और मैं मेरे काफ़ी पास से दर्शन हुए इनके। देखो आप भी दर्शन करो। और हैप्पी क्या लिख सकते हो आप गणेश जी के लिए, वो कमेंट बॉक्स में आप लिखना। ओके। फिर उसके बाद ये बताते हैं हमको कि जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं वो वेडनेसडे के दिन इसी मंदिर के आगे खड़ी होती हैं। यहाँ पूजन होता है, क्योंकि श्री गणेशाय नमः करना चाहिए ना हर काम से पहले, इसलिए सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहीं आती हैं। फिर उसके बाद जाते हैं हम बिड़ला मंदिर। बोलो क्या बोल तो रहे थे जीजू कुछ कहते हैं, सुनो आप। कि मैं घुमाने ले जा रहा हूँ, मतलब ऐसे कुछ बोलो। मैं ले चलता हूँ सबको अब जो बोलो आवाज नहीं आएगी। WD वर्ल्ड पार्क और सरस पार्क और और भी बहुत कुछ है घूमने लायक। ये पत्रिका गेट है, बाकी बताएंगे जानकारी। जानकारी दी इनको पता ही नहीं कुछ।